अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट, सी एस अब सबसे पहले LMS लॉगिन किया आपने, उसके बाद CS619 के असाइनमेंट सेक्शन में जाएंगे, यानी 619 के असाइनमेंट सेक्शन में। यहाँ पर आपको सामने जो प्रोजेक्ट का जो है वो नेम और डिटेल्स जो है वो शो हो रही होती है। बाज़-औक़ात इधर ऊपर यहाँ पर छोटा सा एक नंबर लिखा हुआ होता है 1 और 2, ये पेजेस होते हैं। तो अगर प्रोजेक्ट की तादाद ज़्यादा हो, एक पेज पे पूरी ना आ रही हो, तो वो पेज वाइज डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर 1 और 2 लिख कर। अच्छा, ये बाज़-औक़ात पेज वाइज डिवीजन जो है वो टेबल के टॉप पर आता है और बाज़-औक़ात बिल्कुल पेज के एंड पर आता है, लेकिन आता सेंटर में है। तो इस पर भी आपने नज़र रखनी है प्लीज़ प्रोजेक्ट सिलेक्शन के दौरान। अच्छा देखिए होगा ये, जैसे एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, होगा ये कि इस पे सामने नॉट सिलेक्टेड लिखा हुआ है। करना आपने ऐसे है कि जो भी प्रोजेक्ट हमने लेना है ना, सबसे पहले तो आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आपको पता हो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो इजी हैं। ये सारे के सारे ग्रीन वाले इजी हैं। इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट आपकी स्क्रीन पर किसी भी लम्हे आपको दिखाई देता है, तो आपने करना ये है जी कि फ़ौरन से उसके सामने वाला जो सिलेक्शन का बटन है वो आपने दबा देना है। और उससे क्या होगा कि यहाँ पर एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ जाएगा ग्रीन कलर का। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, लेकिन जब आप सिलेक्शन कर रहे होगे तो इधर बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे और बहुत लंबी लिस्ट होनी है, तो आपको वो एक्सेप्टेड का बटन नहीं मिलेगा। तो देखें सिलेक्शन किस तरह से करते हैं। देखें फ़र्ज़ करें कि ये वेब ब्लॉगर जो भी है आपका प्रोजेक्ट है, ये हमने सिलेक्ट करना है। तो हमने क्या किया, इसके लास्ट पर जो बटन है जी सिलेक्ट प्रोजेक्ट का, ये दबाया और फिर क्या किया, ओके का बटन दबा दिया। जैसे आप ओके का बटन दबाएंगे ये पेज एक दफ़ा रिफ्रेश होगा, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर ग्रीन कलर का एक्सेप्टेड लिखा हुआ। ओके, जैसे ही हमने ओके दबाया, देखिए सामने एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब यहाँ तो क्योंकि एक प्रोजेक्ट है और आसानी से दिख रहा है कि ये सिलेक्ट हो गया, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब आपने सिलेक्ट का बटन दबाया तभी ये सीट्स फिल हो जाती हैं, जो कि रिमेनिंग सीट जैसे 10 है यहाँ पर, तो वो 0 हो जाती हैं। तो जब आप ओके का बटन जब तक नहीं दबाते हो तब तक सिलेक्शन कंफर्म नहीं होती। तो जब तक आप यहाँ ये सिलेक्ट का बटन दबाकर ओके का बटन दबा रहे हो, इस प्रोसेस के दौरान अगर आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा और टाइम ले रहे हो, तो क्या होगा जी कि ये सीट फिल हो जाएंगी। फिर जब आप ओके का बटन दबाओगे तो ये प्रोजेक्ट नहीं सिलेक्ट हुआ होगा। लेकिन यहाँ बहुत लंबी लिस्ट आ रही होती है, तो उसमें से आपने वेरीफाई करना है कि क्या ये हुआ सिलेक्ट, हाँ या नहीं। ये बहुत ज़रूरी ट्रिक है और आजमा कर भी देखिएगा और आपको इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। क्या करना है जी कि उसी पेज पर आपने कंट्रोल F दबाना है। तो ये देखें इस तरह से एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे आप इसमें ACCEPT लिखेंगे ED, तो क्या होगा कि ये फ़ौरन से आपको उस जगह ले जाएगा जहाँ पर एक्सेप्टेड लिखा होगा। और अगर नहीं लेके जा रहा, यहाँ 00 लिखा हुआ आ जाएगा, यानी लेट्स सपोज कि वो वर्ड अवेलेबल नहीं है पेज पर, तो क्या होगा, यहाँ 00 लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर अवेलेबल है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर 11 लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर यहाँ 00 लिखा हुआ आ गया, इट मीन्स के सिलेक्शन नहीं हुई आपकी। आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट को चाहे वो देखना है, अब आपने वो सीटें फिल हो चुकी हैं। अगले प्रोजेक्ट के लिए फिर हम तगोदो करना शुरू कर देते हैं और नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट विजिबल होगा स्क्रीन पर, और साथ में साथ ये भी ज़रूरी है कि वो इधर ग्रीन लिस्ट में भी होना चाहिए। तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ये एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ गया, जब जिसका वो फिर रिलैक्स हो जाए, वो इसका एक स्क्रीनशॉट बना के अपने पास रख ले एंड देन लॉग आउट का बटन दबाए और अगले जो LMS है उसको लॉगिन वो कर ले। गुड लक जी। अच्छा, एक और बात मैं बताता चलूँ, क्योंकि LMS बार बार डाउन जा रहा होता है, तो ये जो प्रोजेक्ट वाला पेज है ना, ये मुंह उठा के ना बैठे रहिएगा, आप बार बार इसको रिफ्रेश करते रहेंगे। उससे क्या होगा कि जो लिस्ट में नए आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको शो होते रहेंगे। अगर आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो जाए, फिर भले इसको लॉग आउट कर दें, रिलैक्स हो जाए, एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ गया, तो फिर ये प्रोजेक्ट दूसरा कोई नहीं ले सकता। हाँ, फिर यहाँ पर एक लीव का बटन होगा, वो लीव वाला बटन खुदारा नहीं दबाना किसी भी सूरत। अगर किसी ने लिव का बटन दबाना हुआ, उसको प्रोजेक्ट पसंद ना आ रहा हुआ, तो वो ज़रूर मुझसे एक दफ़ा कंसल्ट कर ले कि क्या सर ये प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए या फिर यही रखना चाहिए। तो देखें, अगर तो वो प्रोजेक्ट इस ग्रीन लिस्ट में अवेलेबल है, तो वो कोई सा भी प्रोजेक्ट हो, आपने लीव का बटन हरगिज़ नहीं दबाना, ये याद रखिएगा। अगर आपने दबाया तो बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो पुराना प्रोजेक्ट अपना छोड़ देते हैं, नए की तरफ जाते हैं, उसमें सीट्स फिल हो जाती हैं और फिर दोबारा प्रोजेक्ट मिलता नहीं है।
सो ऐसी हरकत ना कीजिएगा और वापस दोबारा जिसको लिव किया होता है वो दोबारा वो प्रोजेक्ट भी नहीं मिल रहा होता उनको। सो प्लीज़ जब सिलेक्शन हो जाए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइएगा, फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर कुछ और काम करने लग जाइएगा। लेकिन सिलेक्शन जब तक नहीं होती तब तक ज़रूर इंटेंस रहिएगा और एक्टिव रहिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। गुड लक।